रात की क्लास चल रहा था 6/10/1967। दूसरे पेज के मध्य आज में बात चल रही थी। बच्चे यहाँ ही बाबा बाबा कहते रहते हैं और उसको भी फिर बाबा कहते हैं। किसको? जब वाणी चली थी 67 में तो किसके लिए कहा उसको भी फिर बाबा कहते हैं, और बच्चे यहाँ ही बाबा बाबा कहते हैं। माने और कोई युग में बाबा बाबा नहीं कहते हैं। हाँ, तो भी लगाया। माने जो बच्चे हैं शिव बाप के, वो यहाँ ही बाबा बाबा कहते रहते हैं और उसको भी फिर बाबा कहते हैं। फिर माने बाद में, माने किसको? मुकर्रर रथ को। अभी दोनों को बाबा बाबा कहें तो भी मुझे हो जाती है? क्यों? अभी माने 67 में दोनों को बाबा बाबा कहें तो भी मुझे हो जाती है। क्या मुझे हो जाती है? किस बात की मुझे हो जाती है? ये मुझे हो जाती है कि अगर ब्रह्मा बूढ़े तन में दादा लेखराज में बाबा कहें तो शिव तो बाप है और ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं तो बाबा कहा जाता है। तो एक ही बाबा हुआ ना है, फिर दो कहां हुए? ला भी कहता है कि उनको दादा कहा जाता है। क्या? यहां संगम युग में ला क्या कहता है? भले संगम युग में दो बाबाएं हैं, ब्रह्मा तो मां है, बात बाबा तो थोड़ी है। तो दादा लेखराज को मां ही कहेंगे ना, तो बाबा दो हैं, उनको फिर भी बाबा कहते हैं। तो मुझे इसलिए हो गई कि ला मुजीब एक को बाबा कहें और फिर वो एक वापस चला जाए। कौन? शिव। हाँ, तो फिर उसको बाबा कहा जाए। दोनों को बाबा अभी कैसे कहेंगे? तो क्या कहेंगे दोनों को? एक को बाबा और एक को दादा। तो ला भी कहते हैं, उनको दादा कहा जाता है। किनको? किनको? मुंह दादा। मुकर्रर रथ को दादा कहा जाता है, उनको बाबा कहा जाता है। बाद में बाबा कहा जाएगा। कई घरों में छोटा बाबा बड़ा बाबा ऐसे होते हैं। छोटा और बड़ा दोनों इकट्ठे हैं। यहाँ कहा? संगम युग में छोटा बाबा बड़ा बाबा इकट्ठे है ना, बरोबर। ये जो ब्रह्मा वो है छोटा। छोटा बाबा कौन है? ब्रह्मा। ये है छोटा बाबा और वो हुआ बड़ा बाबा।
वो माने दूर या नजदीक? वो माना दूर, तो वो हुआ बड़ा बाबा, क्योंकि बड़े से बड़ा वर्षा मिलता है? जो बड़ा बाबा है उससे बड़ा वर्षा, छोटे बाबा से छोटा वर्षा, ये कैसे? बड़े बाबा से जो बड़ा वर्षा मिलता है वो है अतीन्द्रिय सुख का वर्षा, इंद्रियों से भी परे का वर्षा। और जो छोटे बाबा से वर्षा मिलेगा वो 16 कला संपूर्ण बाबा हो, बनेगा सतयुग में। तो जब बनेगा तो उससे इंद्रियों का सुख मिलेगा, है इंद्रियों के सुख का वर्षा मिलेगा कि अतीन्द्रिय सुख का वर्षा मिलेगा? अतीन्द्रिय सुख का। तो बड़े बाबा से बड़ा वर्षा और छोटे बाबा से छोटा वर्षा। तो बाप साफ कह देते हैं, क्या क्या कह देते हैं? मेरे से वर्षा नहीं मिलेगा। क्या? अरे क्या वर्षा चाहिए? साफ क्या कह दिया? मेरे से वर्षा नहीं मिलेगा, ज्ञान का वर्षा नहीं मिलेगा। अरे मैं तो हूं ही निराकार, तो निराकार ही वर्षा दूंगा ना, मेरे से कौन सा वर्षा नहीं मिलेगा? तुम्हें क्या चाहिए? अरे आत्मा क्या चाहती है? जन्म जन्मांतर क्या चाहती है आत्मा? सुख और शांति चाहती है। तो वो सुख का वर्षा मेरे से नहीं मिलेगा। किससे मिलेगा? जिसे मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं उससे सुख का वर्षा मिलता है। और मेरे से है, मेरे से ज्ञान का वर्षा। ये तो हुई शिव की बात। लेकिन यहां बोला है मुरली में, मेरे में ज्ञान एक रत्ती का भी नहीं है? ये किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने कहा कि मेरे में ज्ञान एक रत्ती का भी नहीं है। और दूसरा कौन कहेगा? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो भी क्या कहेगा? क्या कहेगा? मेरे में एक रत्ती का भी ज्ञान नहीं है। इनको जो कुछ वर्षा, किनको? इनको जो कुछ वर्षा, इनको माने किनको? नजदीक है कि दूर है? नजदीक है। भले एक इमर्ज करके सामने है और एक में प्रवेश है। तो इनको जो वर्षा मिलता है, तो क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि मुझे वर्षा बाप से मिलता है। कौन से बाप से? सुप्रीम सोल बाप से वर्षा मिलता है। तो बच्चों को भी बोलता है बाप से वर्षा मिलता है, दादा से वर्षा नहीं मिलता। चाहे आत्माओं के बीच में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हो, उनमें दादा हो, और चाहे साकार रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हो जो निराकारी बनती ही नहीं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, तो उनमें जो दादा है कि नहीं? कौन दादा है, कौन बाप है? अरे प्रजापिता है बाप। साकारी मनुष्य षष्ठी में साकारी बनने वाली आत्माओं का। और दादा लेगोराज ब्रह्मा है क्या? दादा। तो बताया मुझे भी वर्षा मिलता है तो बाप से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा ने कहा। तो बच्चों को भी बोलता है बाप से वर्षा मिलता है। जो जो बाप को जास्ती याद करेंगे, कौन से बाप को? जो जो बाप को जास्ती याद करेंगे
उनको जास्ती विकर्म विनाश हो जाएगा। कौन से बाप को याद करेंगे? एक कहता है मुकर्रर रथधारी बाप को याद करेंगे, एक कहता है शिव बाबा को शिव बाप को याद करेंगे, है तो जास्ती वर्षा मिलेगा। बताओ, जो जो बाप को जास्ती याद करेंगे उनका जास्ती विकर्म विनाश हो जाएगा और वो पवित्र बनेगा। हाँ बताओ, कौन याद करेगा? किसको क्या मिलेगा? हाँ? जो जो बाप को जास्ती याद करेंगे उनका जास्ती विकर्म विनाश हो जाएगा, वो पवित्र बनेगा। कौन सी बाप की बात है? अरे एक ही तो बाप है? अगर एक कहेंगे तो साकार में कहेंगे कि निराकार में कहेंगे? है? एक कहेंगे तो एक पर्सनालिटी हुई ना। तो जो जो बाप को जास्ती याद करेंगे उनका जास्ती विकर्म विनाश हो जाएगा, वो पवित्र बनेगा। अच्छा, फिर जो जो सर्विस भी बहुत करेंगे, क्या सिर्फ याद करने की बात नहीं, क्योंकि सर्विस भी करनी है ना बच्चे, सेवा भी करनी है। और क्या करना है? भी माने कुछ और भी करना है? याद भी करना है, याद भी करना है, सेवा भी करना है और आप समान बनाना भी है। क्या? हर एक को आप समान बनाना भी है। अगर तुम बच्चों को राजा बनना है तो ये तीनों काम करना है। क्या क्या? याद भी करना है, सेवा भी करना है और सिर्फ सेवा नहीं है, बाप आप समान बनाना भी। हाँ, तो ये तीनों काम करेंगे तो राजा बनेंगे। रानी बनना है तो फिर प्रजा भी तो बनानी पड़े ना यहाँ, है? रानियों के कंट्रोल में रानियां रहेंगी कि नहीं? रहेंगी, प्रजा भी रहेगी। तो तुम बच्चों को फिर प्रजा भी बनानी यहां पड़ती है? ऐसे नहीं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में प्रजा बनाएंगे। राजा यहां बनेंगे तो प्रजा भी यहां ही बनानी पड़ती है। जिस राजा को प्रजा ही ना हो तो राजा कहेंगे? राजा कैसे कहेंगे? तो जितना जितना जो आप समान बनाएंगे, अभी जैसे ये ले आती है बहुतों को, किसी की तरफ इशारा किया, फिर तुमको भी होशियार होना चाहिए, है? ये ले आती है बहुतों को, ये कह के किसका इशारा किया और तुमको किसको ये कहा? तुमको भी होशियार होना चाहिए बच्चों। ये कौन ले आती है बहुतों को? है लक्ष्मी माता निकलेगी तो बहुतों को ले आएगी। कि अभी बहुत निकल रहे हैं? नहीं, तो कहा तुम बच्चों को भी होशियार होना चाहिए, है? अच्छा, ले आती है तो क्या 67 में ले आती है? किसको ले आती है 67? बेसिक ज्ञान वालों को ले आती है? एडवांस में आएगी तो ये एडवांस में बहुतों को ले आएगी। तो तुमको भी क्या करना चाहिए? है? तुमको भी होशियार होना चाहिए। होशियार का मतलब क्या हुआ? है? होशियार का मतलब क्या हुआ? अभी ज्ञान में होशियार नहीं है?
अभी ये बच्चे ज्यादा होशियार है, जो बहुतों को ले आती है। प्रैक्टिकल सर्विस, अरे प्रैक्टिकल सर्विस नहीं करते हैं तो फिर ये रुद्रमाला के मणके निकलते कहां से हैं? आप ही नहीं 67 में ज्ञान में आए, ही नहीं 67 में ज्ञान में, कौन नहीं आए है? अरे तुमको भी होशियार होना चाहिए है। बच्चों को तुम किन बच्चों से कहा? रुद्रमाला के बच्चों से कहा ना, तुमको भी 10-20 को ज्ञान देना है, तब राजा बनेंगे, है? रोज देना है, ब्राह्मणी बन जानी है। ब्राह्मण नबी हो क्या? जरूरी है कि वो ब्राह्मणी हो तभी? ब्राह्मणी नबी हो। फिर भी अगर बने तो भी चक्कर लगा करके सर्विस पर निकल सकते हैं ना। ब्राह्मणी भी निकल सकती है, ब्राह्मण भी निकल सकते हैं कि हमको तो यही धंधा करना है। क्या है? बहुतों को निकालने का, आप समान बनाने का है, बाबा को याद करने का, यही धंधा करना है। सबको रास्ता बताने का धंधा करना है सबको। क्योंकि अंधे की लाठी, तुम बच्चे गए हुए हैं ना। अंधे की लाठी माने अंधे किस बात के? अज्ञान के अंधे और ज्ञान के सोजरे कहे जाते हैं। तो अंधे की लाठी गाए हुए हैं। खुद अंधी हो तो अंधे की लाठी गई जाएगी नहीं? अभी मन से तो ऐसे ही गाते रहते हैं। कहते हैं अंधे की लाठी, न जानते हैं कि वो अंधा कौन और वो लाठी कौन। लाठी तो लकड़ी की होती है, लक्कड़ बुद्धि, और अंधी अंधी लक्कड़ बुद्धि होती है क्या? नहीं। क्यों? अंधी लक्कड़ बुद्धि नहीं हो सकती है? अरे लाठी के सहारे अंधा चलता है ना। अंधी हो, अंधा हो, लाठी ऐसे ऐसे टेकते जाएंगे तो चलता जाएगा। तो कौन हुआ मूल रूप में पहला पहला अंधा और पहली पहली लाठी? है? कोई हुआ कि नहीं? हाँ, लक्ष्मी और जगदम्बा। लक्ष्मी हुई अंधी और जगदम्बा हुई ज्ञानी। ऐसे है? ऐसे है? नीचे नजर झुकाई दे। बताओ। अरे मूल रूप में सबसे पहले पहले अंधा और अंधी कौन हुए? सबसे ज्यादा अंधी और सबसे ज्यादा लाठी। ब्रह्मा पहली अंधी, ब्रह्मा बाबा, और राम लाठी। क्या बताओ? तो ब्रह्मा का जन्म जन्मांतर का कनेक्शन रहा होगा फिर। प्रजापिता लाठी, लभी अंधा लट, प्रजापिता अंधा, प्रजापिता अंधा। अरे प्रजापिता अंधा। अरे हाँ, शिव लाठी
वो लाठी थी या लकड़ बुद्धि? अरे कमाल है। शिव को बताई दिया, अरे सुप्रीम सोल तो कभी लकड़ बुद्धि पत्थर बुद्धि बनता ही नहीं। अरे नाम एक्यूरेट बताना चाहिए ना। है शिव बाबा, वो लक्कड़ बुद्धि। संगम युग में शिव बाबा जब साकार शरीर में प्रवेश करता है तो कहा जाता है शिव बाबा, वो लक्कड़ बुद्धि। तुम्हारा अरे शिव बाबा ज्ञानी तो लक्कड़ बुद्धि कहां से हुआ? लकड़ी कहां से हुआ? लकड़ी बने लाठी, प्रजापिता लाठी क्या। और जो छोटी मम्मी है वो क्या हुई? अंधे। क्या कहेंगे? हाँ, पार्वती को कहेंगे अंधी, भक्तिन। वो भक्त हुई और वो क्या हुआ? हाँ, लाठी। तो अंधे की लाठी बना। तो कोई लाठी तो अंधों को तो लकड़ी दी जाती है ना। है तुम है फिर रूहानी बच्चे क्या? तुम बच्चों में ऐसा कोई नहीं है जिसको रूह अपनी न हो, सबको अपनी रूह है ना। तो लाठी की तो फिर बात नहीं। हाँ ये है जैसे दीपक होता है, उसमें तेल खत्म होने को आ गया है, स्मृति में भी नहीं रहा। स्मृति माने स्मृति ना, दीपक के अंदर जो बत्ती होती है ना, वो स्मृति की डोरी हो गई बत्ती। और उसमें भी तेल सूख जाए तो दीपक जलेगा? नहीं जलेगा। तो तुम्हारी आत्मा रूपी दीपक जब पूरा उजियाना होने लगता है, पूरा नहीं होता है, होता है, उजियाए जाती है ज्योति, तब मैं प्रवेश करता हूं। और प्रवेश करता हूं तो क्या देता हूं? दीपक में क्या आता है? तो दीपक जलता है। अरे कुछ आता है कि नहीं? दीपक जलता है तो घृत आता है, घृत। हाँ घृत, हाँ घृत आता है। हाँ तो घृत आता है, कहो तेल आता है या मिट्टी का तेल आता है। दो तरह के तेल होते हैं ना, एक होता है शुद्ध, बहुत एकदम बढ़िया घृत, और गाय का हो तो और बढ़िया है ना। हाँ और दूसरा होता है फिर मिट्टी का तेल। मिट्टी होती है ना, मिट्टी का तेल, तो कौन सा बढ़िया? घृत बढ़िया। तो बताया, तो जब वो ऊर्जा डाली जाए, चाहे वो मिट्टी की हो और चाहे वो घृत प्योर हो, तो जब ऊर्जा डाली जाए तभी तो दीपक जलेगा। है तो जितनी भी मनुष्य आत्माएं होती हैं सच्ची रूपी रंगमंच पर, सबके अंदर की जो ऊर्जा है कैसी होने लगती है? उजियानी होने लगती है। तब शिव बाप आते हैं। क्या ऊर्जा है असली? कैसी ऊर्जा है? असली ऊर्जा कैसे? गौघृत है। कैसे गौघृत है? जहां परम धाम से आता है वहां गऊ कहां से आ गई? है? अरे एक अक्षर नहीं लिखा जाता है। परम ब्रह्म कौन है? गऊ है। परम ब्रह्म कौन है? गऊ। परम पिता फिर कौन है? परम ब्रह्म कौन है? बड़ी अम्मा कौन है? बड़े थे बड़ी अम्मा है। और उस मनुष्य सृष्टि पे बड़े थे बड़ा बाप कौन है? अरे
इस मनुष्य सृष्टि पर बड़े ते बड़ा बाप कौन है और बड़े ते बड़ी मां कौन है? परम पिता शिव बाप और परम ब्रह्म मां। अच्छा, शिव बाप परम ब्रह्म मां। अच्छा, तो वो तो दोनों एक हैं कि दो हैं? है शिव बाप जिसे हम घृत कहते हैं, वो संसार में कब प्रत्यक्ष होता है? पर्सनालिटी चाहिए ना, तो कौन सी पर्सनालिटी के द्वारा प्रत्यक्ष होता है? परम ब्रह्म कौन सी पर्सनालिटी? परम ब्रह्म जिसे पर्सनालिटी कहें वो आदम। अच्छा, तो वो आया नहीं आदम में? फिर वो आदम में भी जब तक वो गौ ऐड न हो, क्या तब तक प्रत्यक्षता होगी? संपूर्ण प्रत्यक्षता होगी? नहीं होगी। तो गौ हुई कि नहीं? हाँ। और एकदम पवित्र गौ हुई कि थोड़ी अपवित्रता है? हाँ, क्योंकि दो गौएं विशेष गाई हुई हैं। एक तो कामधेनु, सब तरह की इच्छाओं की पूर्ति करती है। तुम्हारी गंदी इच्छाएं हो और अच्छी इच्छाएं हो, हाँ, वो अपना पार्ट बजाती है? हाँ। और दूसरी है उससे पैदा होने वाली नंदिनी है। तो ज्यादा पवित्रता किस में? क्योंकि पवित्रता से ही दुनिया के सारे काम होते हैं। प्योर पवित्रता होगी जबरदस्त काम होगा। इम्प्योर होगी इम्प्योरिटी तो इतना काम नहीं होगा। हाँ, बताओ। नंदिनी, हाँ, नंदीनी नहीं, हाँ, नंदी की भी नहीं कहते सकते हैं। नंदी तो दो है ना, एक छोटा नंदी और एक बड़ा नंदी। नंदिनी, हाँ। कोई कोई प्रदेश ऐसे हैं नॉर्थ इंडिया से जुड़े हुए हैं क्या, तो उनको जल्दी जल्दी हिंदी आ जाती है। वो थोड़े दूर है तो गलतियां बहुत करते रहते हैं, जल्दी जल्दी बनते नहीं। हाँ क्या नहीं बनते? अरे जो माता पिता प्रवृत्ति मार्ग वाले उनके बच्चे बनते नहीं। तो बताया कि एक लाठी लक्कड़ बुद्धि है कि नहीं? लक्कड़ बुद्धि, लक्कड़ बुद्धि क्यों? लक्कड़ बुद्धि क्यों? हाँ, अरे लक्कड़ बुद्धि क्यों? लक्कड़ बुद्धि इसलिए कि जैसे दीपक में धागा है कॉटन का, रुई का, तो वो उसको ज्योति कहें? ज्योति किसे कहेंगे? ज्योति पवित्रता की होती है या पवित्रता न हो, मिट्टी से बनी हुई हो तो ज्योति कहेंगे। तो जो कॉटन है वो कैसे बना? ज्योति है?
ज्योति नहीं है, मिट्टी तो है। तो वो ज्योति आनी चाहिए पवित्रता की। तो वो ज्योति पवित्रता की वो जो लाठी है, किसे लाठी कहो या वो नरसिंहावतार में खंबा कहो, खंब कहा ना, खंब फाड़ के निकल आया। हाँ, तो वो लाठी लक्कड़ बुद्धि होने की वजह से उसमें ज्योति नहीं है। तब क्या किया जाए? जब पहले यज्ञ रचते थे तो 2 लकड़ियों को घिसते थे क्या? हाँ, वो 2 लकड़ी कौन सी होती थी? है पीपल। क्या? पल पल पीने वाली पीपल। एक होता है बड़गद, बड़ा बट वृक्ष कहते हैं, और एक होता है पीपल। क्या अंतर है दोनों में? पीपल के पत्ते बहुत हिलते हैं, हाँ, और बड़गद के स्थिर रहते हैं। तो जो हिलते हैं उनको स्थिर करना पड़े ना, है? स्थिर हो तो कहेंगे इत्थ। इत्थ माने स्थिर है। और जैसे अश्व है, घोड़ा कहा जाता है, तो मन रूपी घोड़ा इत्थ माने स्थिर कब हो? है मन रूपी घोड़ा स्थिर कब हो? जब, हाँ, जब बुद्धि उसे कंट्रोल करे तो स्थिर हो। तो ये 2 लकड़ी हैं क्या? एक छोटी मम्मी और एक बड़ी मम्मी। माना प्रकृति के 2 रूप हैं, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। ये दोनों लकड़ियों को घिसा जाता है तो आग पैदा हो जाती है क्या? अब वो आग जो अग्नि पैदा होती है उसको कहते हैं अग्नि। कौन सी श्रेष्ठ? कामाग्नि श्रेष्ठ या योगाग्नि श्रेष्ठ? हाँ, योग अग्नि, वो अग्नि पैदा हो जाती है। तो उन दोनों के मिलने से बनती है महालक्ष्मी। लक्ष्मी कौन? जो कही जाती है गौरी, और लक्ष्मी उसको भी कहते हैं जो काली है, उसको भी लक्ष्मी कहते हैं। तो जो महाकाली है उसमें दोनों इकट्ठे हो गए, तो उनका संघर्षण होता है तो ज्योति पैदा हो जाती है। तो कौन सी ज्योति? हाँ, आभा। क्या कहते हैं? भा माने आभा, रत। जो भा माने रोशनी में रत रहे। कौन सी रोशनी? एक होती है ज्ञान की रोशनी और एक होती है पवित्रता की रोशनी। तो जो चमक होती है वो किस में दिखाई देती है? जैसे धर्म पिताएं ऊपर से आते हैं, उनमें तो ज्ञान होता है ना, और जिसमें प्रवेश करते हैं उनमें ज्ञान तो नहीं है, लेकिन चमक किस में होती है? चमकता चेहरा किसका कहे? हाँ, जिसमें प्रवेश करते हैं उनका चेहरा चमकता है। तो ऐसे ही शिव सुप्रीम सोल निराकार जब आते हैं तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसका चेहरा चमकता तो है, लेकिन चमक होने पर भी क्या उसको कोई पहचान नहीं सकता। जैसे धर्म पिताएं भी आते हैं, कोई पहचानता है क्या? अगर पहचानते होते तो फिर उनका मुकाबला करते, सुख देते कि दुख देते? ठोकरा खिलाते? हाँ, धर्म पिताओं को तो ठोकरें खानी पड़ती है धर्म स्थान पर, क्योंकि निराकार होते हैं।
अब शिव निराकार, वो साकार तन में आता है, तो संग के रंग से वो भी निराकारी स्टेज तो पकड़ता है, लेकिन दुनिया वाले उसे पहचान नहीं सकते। कौन पहचानते हैं? वही निराकारी स्टेज वाली आत्माएं जो निराकारी बनती हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ही, वही पहचानती। तो उनके पहचानने से भी कुछ बनता नहीं। बनता कब है? जब वो ज्ञान की चमक, वो ज्योति प्रैक्टिकल में पवित्रता के रूप में कोई चोले में दिखाई पड़े। तो दो गौएं हो गई। एक हो गई कामधेनु, उसमें सारे ही देवताएं दिखाए जाते हैं 33 करोड़। और एक है नंदिनी। नंदिनी का अर्थ क्या है? नंदिनी का अर्थ है प्रसन्नता। क्या? सिर्फ प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। काम, अरे काम तो फिर दो तरह का हो गया। हाँ, कामाग्नि भी और फिर कहते हैं योगाग्नि भी, है ना। तो प्रसन्नता चाहिए या काम चाहिए? काम के भी दो रूप दिखाते हैं। एक होता है अनंग, होई है काम अनंग। एक होता है अंग। तो अंग कब होता है? अनंग कब होता है? कौन सी युग में अंग और कौन सी युग में अनंग है? हाँ, सत्युग त्रेता में अनंग और द्वैतवादी युग में अंग, उसको कहेंगे काम। तो अनंग कौन है? दोनों में, लक्ष्मी में, महालक्ष्मी और लक्ष्मी दोनों में अनंग किसे कहें? लक्ष्मी को कहें अनंग। अनंग का मतलब अंगों की परवाह नहीं है, अंगों का सुख मिले या न मिले। और जिसको परवाह है, अंग का सुख तो जरूर चाहिए, जगदम्बा है। तो बताया कि ये अंधा दोनों में कौन हुआ? दो लक्ष्मी के रूप हुए, एक गौरी एक काली। उनमें अंधा किसको कहें? फिर उनमें लक्ष्मी को कहें अंधा, जगदम्बा को फिर भी कहेंगे क्या? ज्ञानी। बेसिक ज्ञान तो है। बाप को नहीं पहचाना, बाकी जितना दादा लेखराज ब्रह्मा ने पहचाना उससे तो ज्यादा ही पहचाना ना, नहीं? तो दादा लेखराज की भी अम्मा कौन हुई? है वो ही जगदम्बा। तो बताया कि भाई अंधे की लाठी, ऐसे गाते तो हैं अंधे की लाठी। तो कोई लाठी तो अंधों को तो लकड़ी दी जाती है? हाँ, तुम है रूहानी बच्चे। मोहल्ले मोहल्ले में आजकल वो अंधे देखे जाते हैं ना प्लेटफार्म पर, तो टेक टेक के चलते रहते हैं। तो उनकी टेकनी जो है आवाज भी करती है। लाठी होती है ना, वो आवाज करती है, तो लोग समझ जाते हैं हाँ कोई अंधा आ रहा है, इसको रास्ता दे दो। तो ऐसे ही है, वो आवाज तो करती है लेकिन है लक्कड़ बुद्धि, उसकी आवाज का कोई ज्यादा असर होने वाला नहीं है। ज्यादा असर कब होता है? लकड़ी का, लक्कड़ बुद्धि का ज्यादा असर कब हो? जब उसमें वो मेल हो, किसका? चैतन्य आत्मा का। अंधा का चैतन्य आत्मा तो है, तो कहेंगे रूहानी बच्चे।
तो फिर तुम हो रूहानी बच्चे। फिर क्यों लगा दिए बाद में? अभी तुम कितनी भी कोशिश करो कि तुम रूहानी बच्चे बन जाओ, तो तुम रूह सदा काल बनने वाले नहीं हो। कब बनोगे? पक्का पक्का रूह कब बनोगे? जब वो अंधी तुम्हें मिले। क्या रुद्रमाला में सारे कैसे हैं? क्या कहेंगे? है लक्कड़ बुद्धि, लंगड़े हैं। जो लंगड़े होते हैं ना, उनको टांग दी जाती है। कैसी है? आजकल डॉक्टर लोग टांग लगाते हैं ना, तो उसमें जान होती है टांग में? नहीं। कैसी होती? लकड़ी की कहो या कोई क्या मेटल की कहो, कैसे होती है? कुछ न कुछ प्लास्टिक की कहो। हाँ, तो सबको रास्ता देती हो तुम। किसको कहा? तुम सबको रास्ता देती हो। देती हो, देता हो नहीं। क्यों? ऐसे क्यों कहा है? तुम सबको रास्ता देती हो, क्यों कहा ऐसे? अरे किससे कहा? हाँ, लक्ष्मी से कहा। तुम सबको रास्ता देती हो। तुम जब तक आगे न बढ़ो तो सबको रास्ता मिलेगा भी नहीं। न रुद्रमाला के बच्चों को वहां रास्ता मिलता है क्या? जो बाप के डायरेक्ट बच्चे बनते हैं वो भी उस पार्टदारी को पहचानते हैं जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है? कि संशय आता रहता है? संशय आता, संशय बुद्धि है, विनश्यते होते रहते हैं। तो बताया कि तुम सबको रास्ता देती हो। सबको माने किसको? सबको माने सबको में कौन कौन आ जाता है? सबको में कौन कौन आ जाएगा? हाँ, 500, 700, 750 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सबको रास्ता। उसमें पहला नंबर पहला नंबर वही आदम। आदम को भी रास्ता कब मिलेगा? है निराकारी स्टेज में टिकना है, उसे बाप समान बनना है, तो कब मिलेगा? सदाकाल। सदाकाल निराकारी स्टेज। क्या नो संकल्प एट ऑल, 24 घंटे में। नहीं तो कितनी भी कोशिश करे, निराकारी बन जाएगा? नहीं बन सकता। तो पवित्रता की वो पावर, पवित्रता की पावर से दुनिया के सारे काम होते हैं। कौन सी पवित्रता है? पवित्रता किसे कहें? पवित्रता निराकार शिव बाप को पवित्र कहें? है ज्ञान पवित्र है। निराकार है तो निराकारी ज्ञान है, तो कहेंगे ज्ञान पवित्र है। निराकारी चीज पवित्र है। अब निराकारी ज्ञान कोई चाहता है? दुनिया में क्या चाहते हैं? हाँ, दुनिया में सब चाहते हैं हमें प्योर माल मिले। हाँ, क्या पानी भी मिले तो पवित्र मिले, भोजन भी मिले तो पवित्र। वो कोई झूठा कर दे तो अब वो नहीं चाहिए आज। तो सबको रास्ता देती हो। देती हो माने पवित्रता का भंडार हो या अपवित्रता का भंडार हो? है पवित्रता का भंडार। देती हो। ती हो कब कहा जाएगा? देता हो कहना चाहिए। शिव बाप पुरुष है या स्त्री है? न पुरुष है न स्त्री है। क्या उसको वास्तव में तो पुरुष ही कहेंगे। पुरुष क्यों है? पुरुषों से जिसे किसी आधार की जरूरत पड़े है, और स्त्री किसे? जो आधार है, स्वयं आधार रूपा। जैसे धरणी को कहते हैं आधार है, और धरणी के ऊपर जो टिकने वाले हैं उनको कहते हैं मनुष्यात्मा। तो तुम सबको रास्ता दे। इन आंखों से तो मनुष्य देखते हैं ना, इन आंखों से। किन आंखों से? जड़ आंखों से मनुष्य देखते हैं।
परंतु देखते कौन है? इन आंखों से है। इन आंखों से कौन देखते हैं? मनुष्य देखते हैं या आत्मा देखती है? आत्मा देखती है। हाँ, तो आत्मा देखती है ना बच्चे? हाँ, देखती है। अभी इन आंखों से आत्मा देखती है। अभी, पहले तो तुम अपन को आत्मा समझते ही नहीं थे। अभी तुम समझते हो कि हमारी आत्मा इन आंखों के द्वारा देखती है। तो कौन सी आंखें हैं? अरे सबको दो आंखें होती हैं कि नहीं? तो शिव को दो आंखें कौन सी है? राम और कृष्ण दो आंखें हैं। अच्छा, राम और कृष्ण दो आंखें हैं, एक राइटियस्ट और एक लेफ्टिस्ट है। एक चढ़ती कला में ले जाने वाली और एक उतरती कला में ले जाने वाली। अच्छा, क्या नाम बताया? राम और कृष्ण। अच्छा, उनको भी आधार किसका लेना पड़ता है? तब तक वो जन्म भी नहीं ले सकते, संसार में प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकते। हाँ, तो दादा लेखराज को किसका आधार लेना पड़ता है? लक्ष्मी का आधार लेना पड़ता है। यज्ञ के आदमी किसका आधार लिया था? है? अरे उन्होंने अपना साक्षात्कार सुनाया तो किसका आधार लिया? कौन आधार बना? हाँ, जगदम्बा बनी ना। जगदम्बा न होती तो उनका पहला पहला आधार हल होता नहीं होता। तो बताया। और दूसरी आत्मा बताई जो ऊर्ध्वमुखी है, तो आदम है। लक्ष्मी ऊर्ध्वमुखी है, आदम। तो आदम के लिए फिर कौन सी आंख चाहिए? प्रैक्टिकल में दो आंखें उसको भी हैं। कौन सी? एक जगदम्बा और एक लक्ष्मी। हाँ, तो एक है बाईं आंख और एक है दाईं आंख है ना? हाँ, तो बताया दायां तो अच्छा माना जाता है और बायां उतना अच्छा नहीं माना जाता। जो भी है, दोनों आंखों से देखती है आत्मा। ये अगर मनुष्यों को पता चल जाए कि आत्मा देखती है तो समझें कि हम ही पढ़ते हैं, हम आत्मा ही लिखते हैं, हम आत्मा ही इम्तिहान पास करते हैं और इम्तिहान पास करते हैं तो हम क्या बनते हैं? हम आत्मा किससे पढ़ाई पढ़ते हैं? परमात्मा से पढ़ाई पढ़ते हैं। और जिस परमात्मा से पढ़ाई पढ़ते हैं वो सदगुरु हमारा। सदगुरु से पढ़ाई पढ़ते हैं, इम्तिहान पास करते हैं तो क्या बनते हैं? जन्म जन्मांतर के राजा बनते हैं। इम्तिहान पास करेंगे तो राजा बनेंगे, नहीं पास करेंगे तो राजा नहीं बनेंगे। अभी हम आत्मा फलाने नंबर की आत्मा बनी है, पता चलेगा कि नहीं है? अरे कोई को पता चला होगा कि नहीं? कोई को पता चला होगा। अच्छा, फलाने नंबर की आत्मा बनी है। मेरी आत्मा का जो शरीर है उसके ऊपर मेरा नाम है। क्या? मेरा जो शरीर है उसके ऊपर मेरा नाम है। बाबा ने समझाया था ना बच्चे कि शिव का जो चित्र है ना, है शिव का कौन सा चित्र है?
शिव को चित्र होता है? शिव को अपना चित्र नहीं होता है, लेकिन शिव का चित्र होता है। क्या? हाँ, कौन चित्र है? हाँ, शिव का जो चित्र है वो लिंग है। क्या? दुनिया में भी, भारत में भी खास है, शिव का लिंग बनाते हैं ना। हाँ, और शंकर का विग्रह बनाते हैं, शरीर बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं। तो मेरा कौन सा है? शिव का जो चित्र है वो मेरा कहेंगे, मेरा लिंग है शिव। उनको कभी भी नाम नहीं मिलता है, शिव को कभी भी नाम नहीं मिलता है। हाँ, क्योंकि जब कहा जाता है शिव जयंती, तो भला जयंती होगी है, तो जयंती किसकी मनाई जाती है? साकार की या निराकार की? साकार की बनाई जाती है। तो जयंती होगी तो जरूर कोई भी आएंगे, नहीं आएंगे? हाँ, जरूर कोई में आएंगे। तो जिसमें आएंगे जरूर है तो शिव जयंती बनाई जाएगी। आएंगे तो पहले गुप्त रहेंगे कि पहले प्रत्यक्ष हो जाएंगे? आत्मा भी जब आती है शरीर में तो पहले गुप्त होती है कि पहले ही प्रत्यक्ष हो जाती है? हाँ, 4-5 महीने गुप्त रहती है ना। हाँ, वो हद की बात है। और ये है बेहद की बात, बेहद आत्माओं के बाप की बात। क्या? तो ये कितने साल गुप्त रहती है? अरे गर्भ में कितने साल रहती है? 9 साल। अरे वो तो हद की बात हो गई है। 80-85 साल। हाँ, 40 भी ठीक कहेंगे, 9 भी ठीक कहेंगे। 9 इसलिए ठीक कहेंगे कि जब से तुमको तारीख बताई बाप दादा की 5 दिसंबर, है ना, तो जिस तन में 5 आत्मा जिसे दादा कहा गया, वो तनधारी में प्रत्यक्ष होती है आत्मा, तो वो भी तो ज्ञान में आया होगा ना। कब से आया? अरे कोई वर्ष हुआ कि नहीं? कब से आया? हाँ, 1969 से आया होगा। 1969 से लेकर के फिर 9 साल ऐड कर दो, 9 साल ऐड कर दो कि 4 साल ऐड कर दो। सत्तर, 71, 72, 73, तो 4 साल हुए हैं। 4 साल हुए, इसका मतलब प्रत्यक्ष होना चाहिए 5वें साल में। नहीं तो कैसे बोल दिया? घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी मनुष्य तन के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएंगे, और अब भी हो रहे हैं। कौन से सन की वाणी है? देख लेना, अब उसमें सच्ची गीता खंड 1 में वाक्य दिया होगा, 73 में या 74 में, समझा? तो बताया ये 4 साल वहां लगते हैं। ये तो वही एक की बात, उसको भी हद का कहेंगे, फिर बेहद का कहेंगे। मनुष्य सृष्टि के बाप को, मनुष्य सृष्टि के साकार जो बाप होते हैं उनमें बेहद ही कहेंगे ना उसे, साकारों के बीच में। अब
जो और मनुष्य आत्माओं की बात है, उनके सामने प्रत्यक्ष होने में कितना टाइम लगता है? क्या कहेंगे? हाँ, उसको 4 साल तो उसमें 40 साल लगा दो, है ना? 40, 50। तो कोई आत्माओं को 40 साल, कोई आत्माओं को 50 साल। तो जिनको 40 साल से प्रत्यक्षता होना शुरू होती है, वो किस कैटेगरी की आत्मा है? उनको कहेंगे वो कैटेगरी की आत्माएं जो बीज रूप आत्मा है। उनमें भी नंबरवार होती है। फर्स्ट क्लास नंबरवार तो 8 को कहेंगे, तो वो पहले पहचानेगी। उनमें भी नंबरवार, कोई पहले कोई बाद में। तो जो पहले पहचानेगी उसकी प्रजा पहले निकलेगी कि बाद में निकलेगी? उसकी प्रजा पहले, और जो बाद में पहचानेगी उनकी प्रजा बाद में। तो असली शिव जयंती कब होगी? जब कहें सारी बीज रूप आत्माएं पहचान लें, तब कहेंगे असली शिव जयंती। तो भला शिव जयंती होगी जरूर, कोई में तो आएंगे ना, कोई एक में ही मुकर्रर रूप से पहले आएंगे ना। नहीं तो शिव जयंती कैसे मनाई जाए? जयंती माना अभी जैसे शास्त्री जी का जन्म है, मनाते हैं ना, मनाते हैं। कभी मरने का भी मनाते हैं, कभी जन्म का भी मनाते हैं। हाँ, तो ब्रह्मा कुमारियों से पूछा जाए तुम कौन सा बनाते हो? मरने का बनाते हो कि जन्म का बनाते हो? ओ, मरने का बनाते हैं, मरंती मनाते हैं। अरे, और तुम बच्चे कौन सा मनाएंगे? शिव की जयंती मनाएंगे कि मरंती मनाएंगे? हाँ, शिव की जयंती तो होती है, उसकी मरंती तो कभी होती ही नहीं। जिसमें आता है वो ही शिव जयंती के रूप में 5000 साल तक है याद किया जाता है, याद किया जाता है। लेकिन उसका असली रूप थोड़े ही समझते हैं। कोई समझते हैं? नहीं, न स्वर्ग में न नरक में। जैसे मैं गुप्त रहता हूं, वैसे वो भी सच रूपी रंगमंच पर पार्ट तो बजाता है कि नहीं? बजाता तो है, लेकिन गुप्त रूप में पार्ट बजाता है। कोई पहचान नहीं सकता कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी है, जिसको कोई भी युद्ध में हरा नहीं सकता। हरा सकता है हो हीरो को विलियन कभी हरा नहीं पाता। तो तुम लोग मनाते हो ना, जयंती भी मनाते हो, मरंती भी मनाते हो। किसकी है? अरे, भक्ति मार्ग में जयंती भी मनाते आए, मरंती भी मनाते आए। हाँ, तो बच्चों को भी आजकल मनाते हैं। भाई फलाने की आज जयंती है, कहते हैं जन्मदिन है, मनाते हैं ना। तो जन्मदिन तो सबका होता है, सबका माने चाहे आत्माएं हो चाहे मनुष्य आत्माएं हो, जन्म तो सबका होता है। अच्छा, और मृत्यु? मृत्यु कभी है कभी है, दोगली बात कर देते। क्या पता समझे, लिखो तो पक्का पता चले। हाँ, जयंती सबकी होती है, लेकिन सबकी मरंती नहीं होती। किसकी किसकी मरंती नहीं होती? जल्दी बताओ, लिखो। शंकर की नहीं होती। अच्छा, शिव की होती है। शिव मर जाता है।
हाँ, शिव और शंकर दोनों आत्माओं की मरंती नहीं कहेंगे। शिव की भी मरंती नहीं कहेंगे और शंकर की भी मरंती नहीं कहेंगे। नहीं, न मरंती होती है, न कहेंगे कि वो बुढ़े होते हैं। बुढ़े होते हैं? न शिव बुढ़ा होता है, न शंकर बुढ़ा होता है।